बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को शामिल देते हैं। जी, मैंने जनाब आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई कोर्ट आर्डर की कापी के साथ और आपको उसके बारे में बताया। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर फ़लाँ पेपर होगा, फ़लाँ नहीं होगा, फ़लाँ होगा, फ़लाँ। तो ये सारी बातें क्लियर करने के लिए आप तमाम लोगों की खिदमत में एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आपको ये पता चल सके कि आपका पेपर है या नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2012 के अंदर ये देखें जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 41। एडवर्टाइजमेंट नंबर 41 ये 2 दिसंबर 2021 को आ रही है और इसकी लास्ट डेट जो है ये देखें जी 17 दिसंबर है। ठीक हो गया। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 आ रही है 42 आ रही है 2021 की आखिरी एडवर्टाइजमेंट है। ये आ रही है 26 दिसंबर को, यहाँ पर ये देखें 26 दिसंबर को। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी को है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, सॉरी 2 सब्जेक्ट थे इसके अंदर। एक लेक्चरार फिजिकल एजुकेशन का था और दूसरा है लेक्चरार इकोनॉमिक्स मेल का। ठीक हो गया। जबकि 2021 की जो 41 एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर आप अरेबिक, बॉटनी, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सराइकी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैट, ज़ूलॉजी। इसी तरह अरेबिक, बॉटनी, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस मेरे ख्याल में बराबर ही हैं। जिस तरह ऊपर दिए हुए नीचे भी बिल्कुल सेम वही दिए गए हैं। ये हो गया जनाब जो 2021 में सीटें आई। इसके बाद एडवर्टाइज नंबर 2 आई 2022 की, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट दिए हुए थे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स फ़ीमेल और साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स फ़ीमेल का जो इसी तरह लेक्चर मेल के अंदर एजुकेशन, हिस्ट्री, इस्लामियात और फिज़िकल एजुकेशन। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 मार्च है। ये देख सकते हैं आप 14 मार्च दी हुई है। इसके बाद एक और एडवर्टाइजमेंट आई थी 2022 की, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 12, जिसकी अभी लास्ट डेट जो है ये आपके सामने जो है 23 मई है जो अभी चल रही है। और इसके अंदर जो है मेल की बायोलॉजी और उर्दू है और फीमेल का जनाब उर्दू, एजुकेशन और इस्लामियात है। लेकिन इसके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 है, 12 के ऊपर तो अभी कोई लागू नहीं होने वाला ना। 12 का तो अभी मतलब डेट ही ख़त्म नहीं हुई ना। इसका पेपर तो जुलाई में जाके होगा। इसको तो आप ख़त्म कर दें, जून का एंड या जुलाई का। वो भी अगर पेपर हो जाते हैं पिछले। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 को तो आप छोड़ दें, इसके ऊपर तभी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अंदर आप ये देखें तो उन्होंने जनाब फीमेल को कहा है कि आपकी जो यहाँ पे 28 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 10 और यहाँ पे पहले 7-8 लिखे होते थे। तो 2 साल जो हैं वो उनको मिले हैं एज रिलैक्सेशन के, जो कोविड की वजह से वो नोटिफिकेशन हुआ था। उन्होंने ये लिखा है कि एंड नोटिफिकेशन नंबर SNGD 9/2/2022 डेटेड, ये भी ऐड है इस एज के अंदर। इसी तरह मेल के अंदर मेल की अगर 2 साल का एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन जो कोविड की वजह से दिया गया था, अगर वो ना होता तो मेल की यहाँ 33 होती, तो यहाँ 35 ईयर है। तो इनकी इसके अंदर ऐड है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका पेपर जाकर जुलाई में होगा। इसको तो आप ख़त्म कर दें। इसके बाद आप आ जाएँ एडवर्टाइज नंबर 41, एडवर्टाइज नंबर 42 और इसके बाद एडवर्टाइज नंबर 2। एडवर्टाइज नंबर 2 जो 2022 की है, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर जनाब लेक्चरार फ़ीमेल, इसके अंदर बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, इस्लामियात। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है। ये देखें जी फ़ीमेल की एज जो है 38 ईयर है और मेल की जो है यहाँ पे 35 ईयर है। इसके अंदर भी शामिल है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, बिल्कुल है ना। ये 2022 का है, इसके अंदर फीमेल की एज कितनी आ रही है? 38 ईयर आ रही है। अब यही 42 2021 की आखिरी ऐड है। इसके अंदर जनाब ये देखें लेक्चरार इकोनॉमिक्स है मेल, इसके अंदर कितनी आ रही है? 33 ईयर आ रही है। लेकिन इसके अंदर ये देखें आपके पास 35 ईयर आ रही है। समझ आ गई बात की? यानी कि आप ये समझें कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो फीमेल की एज लिमिट है वो 38 ईयर आ रही है। लेकिन अगर एक पिछली एडवर्टाइजमेंट देखें तो यहाँ 33 या 36 है। तो देखें एक सब्जेक्ट के अंदर आप फीमेल के लेक्चरर इकोनॉमिक्स के अंदर तो एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन मेल के अंदर नहीं दे रहे। तो एक ही डिपार्टमेंट है और एक ही टाइप की सीटें हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है स्टूडेंट के साथ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर को देना गवर्नमेंट का हक होता है। ठीक है। ये नहीं होता कि जनाब जिस बंदे ने ज़्यादा तैयारी कर लिया बस इसका हो जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको दी जाती हैं और अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, इम्तियाजी सलूक हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 और 41 इसके अंदर जितने भी पेपर दिए गए हैं
इनके अंदर 2 साल की एज का रिलैक्सेशन शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदालत ने ये कहा है, अदालत ने जो 10 दिन का टाइम दिया ना, अदालत ने ये स्टूडेंट कह रहे थे कि सर स्टे तो हुआ नहीं है, पेपर अपने टाइम पर होंगे। मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्टे का इसके साथ कोई तल्लुक ही नहीं बनता, क्योंकि अदालत ने कहा कि ये एक अर्जेंट मैटर है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है स्टूडेंट के साथ, और लिहाजा इसको 10 दिन के अंदर आप इसको मतलब रिलीफ दें। आप जिस तरह से मतलब ओपन स्पीक जो है ना रिलीफ दें। अब पीपीएससी के पास रिलीफ देने का कोरिजेंडम के अलावा कोई चांस नहीं है। पीपीएससी कोरिजेंडम सिर्फ 41 एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं लगाएगी, बल्कि 42 पे भी लगाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे जो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन है और लेक्चरर इकोनॉमिक्स मेल है, इसके अंदर भी तो ऐड नहीं है, लिहाजा ये एडवर्टाइजमेंट 41 और 42 दोनों पे लगेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये तो बात होगी ना कि कोरिजेंडम लगना है और पीपीएससी इस मसले के ऊपर कोई इशू नहीं उठाता, तो अदालत ने क्लियरली लिखा है कि आप इनको रिलीफ दें, इनको ओपनली सुने और इनको रिलीफ दें, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि एक बंदे को इकनॉमिक्स के अंदर एज की रिलैक्सेशन दी जा रही है, दूसरे बंदे को इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट में नहीं दी जा रही, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसलिए जनाब डिपार्टमेंट भी एक, सीटें भी एक, इसलिए जनाब एक बेहतरीन गवर्नमेंट अदालत ने इशू उठाया। इसके अलावा बात ये हो रही है कि 21/5 को पेपर प्लानर के ऊपर तो मौजूद है। अदालत ने केस कल सुना, आज नोटिफिकेशन जारी हुए और आज सेंड कर दिए गए। परसों मंडे को अदालत ने लिखा है कि जनाब इस कैंडिडेट को 11 बजे जो है इसको सुने। अदालत पीपीएससी जो है उसको उसके मामलात जो होंगे अदालत की रोशनी के जितने भी मामले मैटर होंगे वो देखेंगे उसको। उसके बाद जो भी डिसीजन करेंगे उसके बाद यहाँ से प्लानर से मंडे को हटा दिया जाएगा। कैसे? इसके अंदर लेक्चरर हिस्ट्री जो है, अब आप पहले देखें, लेक्चरर हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, पाक स्टडी और ये 3 सब्जेक्ट हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देखें तो लेक्चरर, हाँ जी, ये देखें पाक स्टडी आ रहा है, लाइब्रेरी साइंस यहाँ पर आ रहा है और एक ये हिस्ट्री आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये किस एडवर्टाइजमेंट का है? 41 का है। इसका मतलब है ये वाले पेपर डिले हो जाएंगे कन्फर्म। इसके बाद 22 को पेपर जो है वो देखते हैं कि वो डिले होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद देखें जी, लेक्चरर सोशल वर्क, लेक्चरर स्टैटिक और इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट आ रहे हैं मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ। स्टैट के बाद ज़ूलॉजी, सोशल वर्क, स्टैट, ज़ूलॉजी और इसके अलावा कोई ठीक हो गया। यानी इस 22 मई को जो पेपर है लेक्चरर सोशल वर्क, लेक्चरर स्टैट और लेक्चरर ज़ूलॉजी का है। अब देखें लेक्चरर, हाँ जी, ये ज़ूलॉजी यहाँ पे मौजूद है, ये सोशल वर्क यहाँ पे मौजूद है और इसके बाद स्टैटिक्स मौजूद है। ये भी पेपर नहीं होगा। एक बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि 21 और 22 को पेपर होने वाला मुलतवी है, कंफर्म, क्योंकि अदालत ने लिखा है कि इसका मैटर जो है ना 10 दिन के अंदर आप हल करेंगे, इनको रिलीफ देंगे, जो भी आप रिलीफ देना चाहेंगे, और उस दौरान कोई पेपर नहीं लिया जाता जब इस तरह का मैटर आ जाता है। तो ये पेपर तो हो जाएंगे लेक्चरर के डिले। बाकी प्लानर के अंदर जैसे सब इंजीनियर है, सीनियर केमिस्ट है, लोकल, इसके अलावा आपको में डेट पर एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑडिट अकाउंट ऑफिसर है और इसके अलावा लॉ ऑफिसर है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोर्ट की एक सीट है, इसका पेपर होगा 22 को। इसी तरह 21 को सिर्फ लेक्चरार के हैं, लेक्चरार के तमाम 21 और 22 तारीख मई को पेपर होने वाले लेक्चरार के पेपर डिले हो जाएंगे। अब चलते हैं 28 तारीख पर। 28 के ऊपर लेक्चरार पंजाबी, सोशियोलॉजी, सिविक्स 3 हो गए, ज्योग्राफी 4 हो गए, अच्छा जी 4 सब्जेक्ट ठीक हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास ये कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे पंजाबी, सोशियोलॉजी, सिविक्स और ज्योग्राफी, हाँ जी, इसके अंदर ये ज्योग्राफी यहाँ 21 में आ रहा है, ये भी मुलतवी। इसके बाद लेक्चरार पंजाबी, ये पंजाबी 21 में आ रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट 41 में, तो ये भी मुलतवी। सोशल वर्क भी मुलतवी। अच्छा जी, और कौन सा पेपर था? पंजाबी है, सोशियोलॉजी है, सिविक्स है और जियोग्राफी है। तो बहरहाल ये सारे 2021 के हैं एक्चुअली, तो लिहाजा ये 2021 के अंदर जो आए हैं
एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे भी देख लेते हैं 41 है। तो 41 एडवर्टाइजमेंट जो 21 में आ रहे हैं, ये पेपर 21 के आ रहे हैं, इसके अंदर कोई और पेपर शामिल नहीं है। 29 को हम देख लेते हैं। 21 के अंदर जनाब लेक्चरर इकनॉमिक्स फ़ीमेल। अब यहाँ पर ये देखें, लेक्चरर इकनॉमिक्स फ़ीमेल जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, जो कि जिसकी लास्ट डेट जो है लास्ट डेट 14 मार्च थी। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेल का पेपर अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, लिहाजा लेक्चरर इकनॉमिक्स फ़ीमेल का पेपर होगा। इसके बाद लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 थी, लिहाजा जनाब इनका पेपर भी मार्च की आखिरी थी, इनका पेपर भी होगा। लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल और मेल दोनों पेपर होंगे 29 को। लेक्चरर इकनॉमिक्स मेल, हाँ जी, लेक्चरर इकनॉमिक्स मेल जो है था ये। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ, लेक्चरर इकनॉमिक्स फ़ीमेल के अंदर तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल है, लेक्चरर इकनॉमिक्स मेल के अंदर एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है, क्योंकि ये एडवर्टाइज नंबर 2 है 42 है और इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी थी, तो लिहाजा ये पेपर नहीं होगा, इकनॉमिक्स मेल वाला पेपर नहीं हो सकेगा। लेक्चरर जर्नलिज्म 41 एडवर्टाइजमेंट, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर जर्नलिज्म, लेक्चरर बॉटनी फ़ीमेल, ये सारे पेपर 41 एडवर्टाइजमेंट के हैं, लिहाजा ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद लेक्चरर फाइन आर्ट्स, ये भी लेक्चर 41 का है, इसके ये पेपर पे कैंसिल हो जाएंगे। जो मैंने आपको बता दिए आप इसको अच्छी तरह से देखें कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 41 और 42 के हैं उनको जनाब आप लोग जो है कैंसिल समझें। जो बाकी हैं 2 एडवर्टाइजमेंट के वो पेपर होंगे, क्योंकि उसके अंदर वो ऐड 2 साल की रिलैक्सेशन जो है वो ऐड है। अब ये आप मतलब है कमेंट सेक्शन के अंदर करते हैं कि सर ये इसका पेपर होगा, पहले आप पूरी वीडियो सुना करें, वीडियो सुनने के बाद फिर आप सवाल किया करें, हो सकता है आपका सवाल क्लियर हो जाए। तमाम लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक करें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ अपडेट जो है वो मिलती रहें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल संडे है, तो कल एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 के आने का फुल चांस है, उसमें काफ़ी सारे जॉब आने का चांस है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।